Very good morning to everyone. शॉर्ट टर्म व्यू फॉर निफ्टी जो हम बात कर रहे हैं 9390.85 हायर से ट्रेड कर लेगा वो इंटैक्ट है, लेकिन उसके पहले आज डेली में बायर जो है वो आईसीआरसी हायर गैप, निफ्टी जो है आईसीआरसी हायर गैप विद कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ से ट्रेड कर रहा है। आईसीआरसी हायर गैप एंड कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ, इसलिए 9311 पॉइंट ऐसा नहीं कि हायर गैप में हमेशा हायर गैप फिलअप करेगा। ये सीन की दस में से 2-3 बार अपर बैंड ट्रेड कर भी लेता है, बट इस बार आईसीआरसी हायर गैप है और कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ के साथ है, इसलिए अपर बैंड ट्रेड करना इतना इजी नहीं है। एक्चुअली ये हम एक बार के लिए सीलिंग भी प्रेफर करते हैं। अगर वीकली हो और आईसीआरसी हायर गैप और कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ है तो हम लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलते ही बेच देते हैं, प्रोजेक्टिंग FC 24.6 और इवन लोअर बैंड। यहाँ पे अपने लोअर टाइम फ्रेम तो क्लू नहीं है, और जो डेली टाइम फ्रेम करते हो और कंसिस्टेंटली करते हो तो उनके लिए आईसीआरसी हायर गैप प्लस कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ अपर बैंड के स्टॉप लॉस से एक बार बेचना भी चाहिए, बट मैं बेचना प्रेफर नहीं करूंगा। अवॉइड सेलिंग, क्योंकि मार्केट में हमको निफ्टी में हमको ध्यान क्या रखना है बाइंग का, इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, आगे पीछे 9390 ट्रेड कर लेगा, आगे पीछे 9456 ट्रेड कर लेगा, और ये हम 21 तारीख को जब 8920 8925 था तब से हम ये बात कर रहे हैं। तो वी शुड दो इट इज लाइकली टू रिट्रेस, दो इट विल करेक्ट, बट अपने को ये सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाइंग के व्यू में सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो हम फिर जब वापस बाइंग करनी है तो बाइंग नहीं कर पाएंगे और आगे का मूव जो है मिस हो जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि हाथ में बाइंग की पोजीशन है हमारे पास 21 तारीख से, वो आज 9311 के स्टॉप लॉस से स्टिक स्टॉप लॉस है 1-2-3 पॉइंट ऊपर, तो स्टॉप लॉस से एक बार बाइंग की पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ कर दे, और जो वापस FC 38.2 आ गए या 61.8 आ गए तो वहाँ पे हम जहाँ भी समझ में आता है वहाँ पे 9131 हमको मालूम नहीं है कि कितना पावर है, बढ़ रहा था तो भी 9131 हायर से ट्रेड नहीं कर रहा था, तो अगर आज यहाँ से टूट रहा है तो भी 9131 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तो 9131 के पास से जहाँ भी समझ में आता है 9109 BDP के पास वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन वापस बाइंग कर लेनी चाहिए और फिर कुछ नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द व्यू, और हम हाई में ही चल रहे हैं अभी। मुझे मालूम है जो एक्टिव ट्रेडर्स है, इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनको यहाँ पे टेम्पटिंग होगी 9311 के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट करें, क्योंकि दिख रहा है 9131 आएगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आप शिक्षा सिस्टम को मानते हो, मुझे मानते हो, मेरे रेस्पेक्ट के लिए शॉर्ट सेलिंग जो हमको FC 24.6 दिख रहा है शॉर्ट सेलिंग मत करना, क्योंकि मैं, अगर आपने मुझे देखा हो तो बहुत टाइम से, खास करके लास्ट 2 महीने से सेलिंग है, तो सिर्फ सेलिंग का ही टेम्परामेंट बना के हम काम कर रहे हैं तो इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब बाइंग है तो सिर्फ बाइंग का ही टेम्परामेंट रख के मैं काम कराना चाहता हूँ। इन बिटवीन जो छोटे मोटे करेक्शन चलाते हैं वो अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, बस यही बात है। पोस्ट ओपनिंग वीकली में हमारे पास ये PC नोजी बिगिन टू बाई में 10 स्क्रिप्ट है, तो एक बार निफ्टी का करेक्शन हो जाएगा तो ये बॉस्क लिमिटेड जो है ये तो ठीक है, हम करते नहीं। इक्विटास जो है ये 21 तारीख को FC 23.6 आ गया था,
फिर उसके बाद 23 तारीख को ये लोअर टाइम फ्रेम एज वेल एज करंट टाइम फ्रेम दोनों में सपोर्ट से चला, वी बिगिन टू बाई हुआ, तो देखो अपर बैंड आता है कि नहीं आता है। फिर ये ऐसे ऐसे प्रूडेंशियल भी वी बिगिन टू बाई होके मिनिमम रिट्रेसमेंट होकर 22/4 को 10:30 के बाद ये 21st को भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है, 22nd को भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है। तो देखो हाउ इट इज बिहेविंग, वी बिगिन टू बाई होकर इसका जो RC38.2 का टारगेट आता है नहीं आता है, देखो बस ये 10 स्क्रिप्ट को भी पकड़ के रखे, तो 2 स्क्रिप्ट तो हो गई। देन देर आर अपोलो टायर है, इसमें अगर ये FC23.6 अचीव हुआ है कभी, वो आप देख लेना जब भी हुआ, उसके बाद में अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई डेली में हुआ हो तो हम बाइंग कर ले, या तो सिर्फ सिंपल सपोर्ट मिला हो तो भी बाइंग कर ले, और ये भी टू बाई होने के बाद तो बाइंग करना ही है। थोड़े के टारगेट RC38.2%, ये ट्रेड सेटअप में ध्यान रखिएगा, किसी नो एजी फर्स्ट। फिर ये 18 स्क्रिप्ट जो है वो 18 स्क्रिप्ट जो है इट इज दैट इंक्लूड्स दिस 10 स्क्रिप्ट, so this also how it is behaving, we begin to buy, ये सब बाइंग में ध्यान रखिए। BPCL तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ वाला ट्रेड है, ये बिगिन टू बाई डाबर हुआ है, इक्विटास हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल हुआ है, मैरिको हुआ है, MFSL हुआ है, MGL हुआ है, सेंटुरी हुआ है। आई नो वी कैनॉट पार्टिसिपेट इन टू ऑल दिस स्क्रिप्ट, बट खास करके बिगिनर्स को रिक्वेस्ट है कि ये रीबिगिन टू बाई FC23.6 38.2 आकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो RC38.2 आता है नहीं आता है, देखो तो वीकली में रीबिगिन टू बाई तो हो ही जाता है, तो RC38.2 आता है नहीं आता है, देखो पहले वीकली में हम प्रैक्टिस कर ले, तो यही हम मंथली में कर सकते हैं, क्वार्टरली में कर सकते हैं, कैश स्टॉक्स में कर सकते हैं। दिस रीबिगिन टू बाई मंथली इज ऑफरिंग 7%, 8%, क्वार्टरली इट इज ऑफरिंग रिट्रेसमेंट के बाद इट इज ऑफरिंग 15% प्लस। यही सेटअप रीबिगिन टू बाई वाला। और ये एक सेटअप है, और दूसरा इस बार ये लीजिएगा, occurrence period valid sell and stop and use to buy in action, BPCL है, तो RC23.6 38.2 आएगा, ये occurrence period valid sell stop and use to buy likely है, तो वो कभी भी हो जाएगा stop and use to buy। देखो कौन सा बहुत टूटा है, 100% के नीचे कौन सा गया है, वो पहले प्रेफर करो, 100% नीचे गया हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस है। ये लो FC 100% टीवी टारगेट आ गया कोल इंडिया, अब ये टूट के अगर और टूटने दो, जब भी स्टॉक यूज टू बाय हो तो ले लो सीधा RC23.6%, और ये सब थर्सडे ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती है। जिंदा स्टिल ऑलरेडी स्टॉक यूज टू बाई है, M&M ऑलरेडी स्टॉक यूज टू बाई है, सभी RC38.2 23.6 आएंगे, राइट। तो ये बहुत सेफ ट्रेड है, रीबिगिन टू बाई इसलिए सेफ ट्रेड है कि टूट के बढ़ रहा है। occurrence period valid sell and stop and use to buy in FC वो भी सेफ बाई है क्योंकि टूट के बढ़ रहा है। हालांकि उसमें भी देखो जाके प्रीवियस पीरियड डार्क इन है तो आएगा आएगा आएगा, प्रीवियस पीरियड से वैलिड बाई है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी अपने पास डार्क ग्रीन कम रहेंगे तो कम से कम वैलिड बाई है, देख लो 3-4 स्क्रिप्ट ऐसी मिल ही जाएगी। और एक और ट्रेड, ये वन लाइनर, सब वन लाइनर है, 34 स्क्रिप्ट है ICFC में, इसमें लाए अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाओ और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में जाओ। फिर यहाँ पे देखो बजाज ऑटो रिट्रेस हुआ था 22/4 को 2:30 बजे, और उसके बाद सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट नहीं मिला है, मिलेगा तो ले लेना। भारतीय एयरटेल ये 22/4 को 1:30 बजे रिट्रेस हुआ है, 7-23/4 को सपोर्ट मिला, हाँ लाइट ग्रीन है तो एक्टिव सपोर्ट मिला। जो ट्रेडिंग करते हैं फुल टाइम बाजार में अवेलेबल है उनको ये ले लेना चाहिए यहीं पर, और अपर बैंड ट्रेड करे तो होल्ड। M&M ये तो ऑलरेडी स्टॉक यूज टू बाई ICFC खुल के स्टॉक यूज टू बाई FC होके चल रहा है, तो हमने बात की कि BDPN ICRR है,
तो ये आएगा। और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर रिट्रेस हुआ 23/4 को भी 10:30 बजे। तो अब 10:30 के बाद जब भी डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले ले लो, नहीं भी सपोर्ट मिले तो भी ले लो। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट के पास जो भी सपोर्ट के पास मिलता है ले लो। ये तो बहुत अच्छा है कि स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में मिल रहा है, तो एकदम बार्गेन बाइंग हो गई। RC23.6 का टारगेट, राइट। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, थोड़ा लाइव है इसके लिए आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ और धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस इस तरह से ये 3 ट्रेड ले लो। इनसाइड शॉर्ट ICFC लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड की स्टॉप एंड यूज टू बाई, और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस एंड देन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद सपोर्ट। दूसरा हमने बात किया एरिया बिगिन टू बाई ले लो। तीसरा हमने बात किया ये स्टॉप एंड यूज टू बाई ले लो। फोर्थ, चारों तरफ से बाइंग करना आता हो तो बाइंग इन ट्रेंडिंग कर लिया, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, तो 6 की 6 स्क्रिप्ट बाइंग। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, रिट्रेसमेंट के बाद ऑल दी 6 स्क्रिप्ट जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले ले लो। कहाँ रिट्रेसमेंट हुआ ये 21/4 को 10:30 बजे। उसके बाद आज 23/4 को अपर बैंड ट्रेड किया है, बेस्ट बाई। बायोकॉन 21/4 को 10:30 बजे के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट कब हुआ, 21/4 को 3:30 को रिट्रेस हुआ है, और 21 के बाद ये डेली टाइम फ्रेम में आज 23 को सपोर्ट मिला, बेस्ट बाई। अपर बैंड भी ट्रेड कर लिया। बजाज ऑटो आज 22/4 को कल 2:30 बजे रिट्रेस हुआ, अब उसमें करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट मिले ले लो। भारतीय एयरटेल यहाँ पे 22/4 को कल 1:30 बजे रिट्रेस हुआ, अब आज यहाँ पे एक्टिव सपोर्ट मिला है, भारतीय एयरटेल ले लो। लेकिन वही लोग ये जो लोग एक्टिव सपोर्ट में लेके 23.6 38.2 के पास स्क्वायर ऑफ कर सके, फिर अपर बैंड ट्रेड करे रिट्रेस होकर, तो फिर बाई कर सके, वही लोग जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद में जो नहीं कर पाएंगे उन लोगों को अपर बैंड ट्रेड करने पे ही लेना चाहिए, वो भी रिट्रेस होकर अपर बैंड ट्रेड किया है। तो इन्फोसिस RM हायर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 21 तारीख को हुआ है 10:30 बजे। आज 23 तारीख को एक्टिव 22 को ही बाइंग आ गई थी, तो 22 को ही आ गई थी बाइंग, 22 को ही कर लेनी थी, 22 को ही अपर बैंड ट्रेड कर लिया था। M&M ये भी सब हमने अभी देखा, स्टॉप एंड टू बाय होकर 23 तारीख को रिट्रेसमेंट हुआ है, ये तो स्टॉप एंड टू बाय का रिट्रेसमेंट है। तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट की कोई कंडीशन या कोई जरूरत नहीं है। देखो कितना नीचे आता है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होता है तो वहां पे ले लो, रिट्रेसमेंट में लो। तो बस इसी तरह से 4 तरह से हमने आज समझा। मैं एक बार रिवाइज कर लूँ 4 टाइम्स ताकि आप वापस जो नहीं समझ पाया हो तो वेबिनार सुनेगा तो समझ जाएगा फिर से। एक तो हमने किया ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, इसमें 2 वे, एक तो करंट टाइम फ्रेम रिप्लेसमेंट एंड देन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड विद सपोर्ट, एंड सेकंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग विद स्टॉप एंड यूज टू बाई सपोर्ट, तो हैंड वाला नहीं, हैंड सिंबल वाला नहीं। दूसरा हमने देखा किसी नो एच वी बिगिन टू बाई फर्स्ट प्रेफरेंस, अदरवाइज ऑल वी बिगिन टू बाई, ये जो 17 स्क्रिप्ट है ये सब की सब बाइंग में ही है, और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही लो, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही और RC38.2 आएगा। ये भी अक्रेंस पीरियड वैलिड सेल स्टॉप एंड यूज टू बाई 11 स्क्रिप्ट है, चूज करो कौन सा प्रीवियस पीरियड वैलिड बाई था और कौन सा बहुत नीचे से टूट के बढ़ रहा है, ताकि ट्रेडेबल डिस्टेंस तो एक ही है, सबकी जर्नी तो BDG है, तो क्यों ना नीचे से टूट के बढ़ रहा हो वो ले। बस ये हो गया, बाकी बाकी सब भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बाकी हमने फोर्थ ये बात की, ये 3 सेटअप के अलावा हमने भाई कहा कि भाई कोई भी तरह से बाइंग हो, 74 स्क्रिप्ट है उसमें से लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हमने सिलेक्ट किया, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद जो भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है ले लो। वन लाइनर एक लाइन से ज्यादा अगर मैं सिखाता हूँ ना तो प्लीज मुझे समझाना, बोलना कि सर एक लाइन से ज्यादा है, इसको प्लीज एक लाइन करो पहले, बाद में सिखाना। तो आई विल ट्राई टू डू दैट एक लाइन,
और जब तक वो वन लाइनर नहीं होता है तो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। वन लाइनर यही चाहिए हम सबको, कहीं ज्यादा सोचना नहीं पड़े, सीखना नहीं पड़े, करना नहीं पड़े, फॉलो अप एक्शन में सब कुछ। जिसको सीखना है, समझना है, रीजन टू बाय, रीजन टू सेल, तो हर ट्रेड सेटअप का फॉलो अप एक्शन है। यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग रीजन सीखना हो तो अवेलेबल है, नहीं तो बस सीधा सीधा ही कर सकते हैं। इसी तरह से सेलिंग में आता हूँ, 11 स्क्रिप्ट है सेलिंग में। तो ये लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग, ये 5वीं बार समझा रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट। 2 स्क्रिप्ट है, कैन बैंक और हवेल्स। तो ये मिनिमम रिट्रेसमेंट 22/4 को हुआ है, 11:30 बजे। तो 22/4 को 11:30 के बाद अगर डेली में रेजिस्टेंस मिला हो, 11:30 के बाद, 11:30 के बाद नहीं मिला है, ठीक है, आज मिले तो कैन बैंक बेच देना। हवेल्स में राइजिंग सेल में ऑलरेडी स्टॉप एंड टू सेल होकर चल रहा है, तो इसमें कोई लोअर टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, सीधे बेच सकते हो। और ऊपर से तो मिनिमम रिट्रेसमेंट से, जैसे एमएडएम बाइंग में रिट्रेसमेंट में बाइंग मिल रहा है, वैसे हवेल्स रिट्रेसमेंट में, मिनिमम रिट्रेसमेंट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। और ये वाला है क्या, एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड टू सेल, इसमें भी ट्रेडेबल डिस्टेंस एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड टू सेल एचसी। तो ये हवेल्स जो है इसको मत बेचो, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके लिए मत बेचो। बाकी मिनिमम रिट्रेसमेंट होके कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, लोअर टाइम में रेजिस्टेंस मिले तो बेच। और यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाय हुआ है ना, तो वो सपोर्ट भी लोअर से ट्रेड करेगा तो और टूटेगा तो रिवर्स से आएगा, राइट। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो वुडेबल सीरीज जस्टिफिकेशन, वुडेबल सीरीज रिएक्टिव, जो हमने कहा है वो करते रहे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अपने स्ट्रेट्स है, इतने सारे फीचर्स करने के बाद ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उसके बाद में भी बहुत सारे इजी इजी ट्रेड्स है। और मुझे एक बात तो समझ में आ ही रही है, कोई भी एक्टिव ट्रेडर हो तो अपने पास 10% पार्टिसिपेंट ऐसे हैं कि जिनके पास एक साथ में 15, 16, 17, 18 ट्रेड ओपन पोजीशन रख पाते हैं। लेकिन बाकी 70% पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे कि जो मैक्सिमम 5 ट्रेड ओपन रख पाते होंगे। और 10-20-25% पार्टिसिपेंट ऐसे भी होंगे कि बहुत मुश्किल से है ना 1 या 2 ही ट्रेड ओपन रख पाते होंगे। तो इन शॉर्ट 80% से ज्यादा पार्टिसिपेंट जो है वो 5 ट्रेड से ज्यादा ओपन नहीं रख सकते हैं। तो वो 5 ट्रेड्स के लिए अपने पास इनफ है, बस इसमें लेते जाओ। सबसे पहला कौन सा प्रेफर करना ये भी देखो, तो वो हम शाम को लेंगे ताकि हमारे 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए, तो बाकी और 3 ट्रेड अडोप्ट कर सकते हैं। इस तरह से व्यक्ति 10 ट्रेड भी कर सकते हैं बारी बारी से। दिस विल ऑर्गेनाइज। चलो एक नई इंसाइट मिल रही है, कभी कभी हमने शेयर किया होगा, बट इन दिस इवनिंग वेबिनार विल डिस्कस ऑन दिस फर्स्ट। रिमाइंड कराना मुझे, कम याद रहता है मुझे। तो मंडे को आज शाम को हम लेंगे कि मंडे से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह से हमको शुरुआत करनी चाहिए, ताकि 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए तो और 3 ट्रेड ऐड करने की जगह होगी। तो हमारी मेंटल कॉम्पिटेंसी और फिनेंशियल कॉम्पिटेंसी 5 की तो है, तो 5 हमेशा फुल्ली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो करते रहे। फिर से कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए तो बोल रहे हैं कि सर निफ्टी समझा दो। निफ्टी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट 2-2.5 महीने से हम ऐसा कर रहे हैं कुछ कि सेलिंग है तो सिर्फ सेलिंग का ही टेम्परामेंट डेवलप करके काम किया। और बाइंग बीच बीच में आई थी तो आपने देखा होगा, मैं बाइंग बोलता ही नहीं था, और जैसे सेलिंग आती थी फिर से आई वॉज जंपिंग एंड आई वॉज गाइडिंग टू सेल। तो अब यहाँ पे लास्ट 21 तारीख से अब बाइंग का टेम्परामेंट काम करना है। इसके पहले बहुत पहले से हम, एक फ्राइडे था जब ये 3 तारीख के पहले या कब था मुझे याद नहीं है, बट हमने कहा था कि मोरेट ट्रेडिंग बाइंग का चालू कर दो। पूरा उसी दिन से लॉकडाउन चालू हुआ। जितना लॉकडाउन चालू हुआ उसके बाद ही बाजार बढ़ा है 7,500 के बाद। और अभी भी कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ ये सब कहने के लिए, ये सब स्टेटमेंट मुझे यूज नहीं करने चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमी क्या होगा मुझे नहीं मालूम है,
इंडियन इकोनॉमी क्या होगा नहीं मालूम है। एक लेमैन के दिमाग से इतना समझ में आ रहा है कि ये सब के चक्कर में वर्ल्ड इकोनॉमी डेफिनेटली खराब होगी, इंडियन इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, मालूम है। बट प्लीज समझो, मैं खुद ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी खराब हो सकती है, इंडियन इकोनॉमी खराब हो सकती है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना, यहाँ से बाइंग में है। जब से हमने लॉकडाउन से 7,500 के बाद, कौन सा एक फ्राइडे था, आई डोंट रिमेम्बर, तब से हमने कहा बाइंग का टेम्परामेंट रखो। और आज भी कह रहा हूँ बाइंग का टेम्परामेंट रखो कि आईसीआरसी हायर गेप प्लस कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ में सेलिंग की बात मत करो। मुझे मालूम है कि ये 9311 के स्टॉप लॉस से, आपको भी मालूम है 9311 के स्टॉप लॉस से 9131 आएगा। बट अगर आपको एक बैक ऑफ द माइंड वापस बाइंग भी करना आता हो सकता है ये री एंट्री इंटू आरसीओ के बढ़ जाए, हो सकता है ये 9147 न्यू बीडीपी को दिखा के बढ़ जाए, हो सकता है वो FC 23.6 आके आप 2-4 मिनट के लिए यहाँ वहाँ हो और वो री इंटू बाय होके बढ़ जाए, वी डोंट नो अल्टीमेटली। और अगर ये पूरा अच्छे तरह से पूरा मुंह देता भी हो ना, तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं ना कि बाइंग में रहना है तो सिर्फ बाइंग ही रखे, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिस करे। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग इनकम कि मैं अपने आप को रोक पा रहा हूँ, मैं अपने आप को जो नहीं करना है वो नहीं कर रहा हूँ। जिस तरफ मार्केट है इस बार 9390 9456 ये सब बहुत इजीली ट्रेड कर जाएगा, ये हम 21/4 से कह रहे हैं। लेट अस बी, ये पेन जो है जिसके हाथ में बाइंग की पोजीशन है, हाँ वो एक बार 9311 के RC38.2 TVH स्टॉप लॉस से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है और कहीं भी नीचे लेना चुके नहीं। अगर वो लेना चुक रहा है, उसको लगता है कि नहीं यार मैं चुक जाऊंगा, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करे, ठीक है ना। बाइंग की पोजीशन होल्ड करे और चुप रहे, क्योंकि ये 9096 लो से ट्रेड करेगा तो ही नया टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा, राइट। उसको जिसके हाथ में बाइंग की पोजीशन है और वो रखना चाहता है, उसको एक दिन नहीं 2 घंटे में थोड़ा पेन देखना पड़ेगा, फिर वापस आज मुझे लगता है कि आज ही बाइंग आ जाएगी वापस, राइट। लव यू ऑल, respect you all, thank you all, trust you all, see you next time, bye bye।